तो वहीं हिमाचल प्रदेश में एक तरफ कोरोना महामारी ने लोगों की रात की नींद और दिन का चैन उड़ा दिया है, तो वहीं मौसम के कहर से भी लोग डर में जीने को मजबूर हैं। लोगों की आंखों से अभी तक पिछले साल की तबाही नहीं भूली है। ऐसे में मौसम विभाग ने जब अलर्ट जारी किया तो इस बार का मानसून सामान्य से ज्यादा रहने वाला है, तो लोग और भी ज्यादा सहमे हुए हैं। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से प्रदेश के अलग अलग जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो कहीं ओलावृष्टि और भारी बारिश भी हो रही है। ऐसे में किसानों की फसल बर्बाद तो हुई है, साथ में कहीं सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है। आज भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि कांगड़ा, शिमला और सोलन में भारी बारिश और आंधी तूफान आने की पूरी संभावना है। तो सोलन में बारिश और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान है मौसम विभाग की तरफ से। शिमला, कांगड़ा और साथ में सोलन, इन तमाम जगहों को लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आज कल भी भारी बारिश और आंधी आई थी। ऐसे में लगातार मौसम विभाग की तरफ से ऐसे जो पूर्वानुमान सामने रखे जा रहे हैं, इसको लेकर के प्रदेश के लोग, प्रदेशवासी यूं कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा चिंतित नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हालात जो हैं वो पिछली बार का जो मंजर है वो उनकी आंखों से कहीं ना कहीं ओझल नहीं हो पाया है। ऐसे में जो मौजूदा तस्वीरें हैं, ओलावृष्टि की हों या ज़्यादा बारिश की हों, वो किसानों को तो परेशान कर ही रही है, बल्कि आम लोगों के लिए भी बड़ा सिरदर्द बनी हुई है। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्र में सड़कें भी खराब हो जाया करती हैं, आवागमन के रास्ते बाधित हो जाते हैं, भूस्खलन के कई मामले ऐसे देखने को मिलते हैं और कई दिनों तक कई गांवों का शहरों से संपर्क कट जाता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिमला से लाइव जुड़े हैं विकास, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? मौसम विभाग के अधिकारियों से आपने बातचीत करी होगी, क्या पूर्वानुमान उन्होंने लगाया है? बादल जो है वो आसमान में छाए हुए हैं और ऐसा ही मौसम कमोवेश पूरे हिमाचल प्रदेश में इस समय बना है, लेकिन ज्यादातर इलाकों में धूप जो है पूरी तरह से खिली हुई है। आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर अब वीकेंड का दिन है आज, और ऐसे में जब से बॉर्डर इलाकों को खोला गया है, कहीं ना कहीं जो तादाद है पर्यटकों की उसमें भी इजाफा हुआ है। हालांकि उस हद तक तो नहीं जिस हिसाब से सोचा गया था कि यहाँ पर टूरिस्ट पहुंचेंगे, लेकिन जो बाहरी जो जिले हैं, जिलों से जो है वो लोग अब शिमला पहुंच रहे हैं मौसम का आनंद लेने। और वहीं यहाँ पर हल्की धूप जो है वो खिली हुई थी, बीच में बादल भी यहाँ पर आ जाते हैं। मौसम जो है काफी सुहावना पहाड़ों पर हो चुका है। अगर अलर्ट की खास तौर पर बात कर ली जाए तो आज के लिए 3 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। कहा गया है कि कांगड़ा में, शिमला में और सोलन में भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने यहाँ लगाया है। इस बाबत येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कल की अगर बात करें तो कल के लिए भी 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये कहा गया है कि बिजली जो है गिरने की संभावनाएं जो है वो ज्यादा है, और ऐसे में भारी बारिश का अनुमान जो है यहाँ पर लगाया गया है। इसके अलावा अब जिस तरह से मानसून के लिए ये कहा गया था कि अब रफ्तार जो है मानसून ने यहाँ पर पकड़ ली है, और कहीं ना कहीं अब राज्य में ये दिखता भी नजर आया कि अब रफ्तार जो है पकड़ ली थी। लेकिन आज के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने यहाँ पर लगाया था, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आज बहुत ज्यादा जिलों में जो है ऐसा भारी से बहुत भारी बारिश जो है वो नहीं हो रही है। लेकिन विकास, अमूमन देखने को ये मिलता है कि जो खेती है वो मौसम के ऊपर डिपेंड करती है। ऐसे में किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, तो प्रदेश सरकार की तरफ से किसानों के लिए क्या कुछ सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं इस चेतावनी को लेकर के? बिल्कुल, देखिए, चेतावनी जो है वो मौसम विभाग जारी करता है, और ये चेतावनी सीधा राज्य सरकार और सभी जिला जो अधीश होते हैं, जो जिला उपायुक्त होते हैं, उनको दी जाती है। ये कहा जाता है कि स्टैंड बाय पे रहा जाए सभी विभागों को, चाहे वो आईपीएच है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी है, या फिर अन्य विभाग जो जुड़े रहते हैं इन तमाम आपातकालीन समस्याओं से जूझने के लिए, तो इन लड़ने के लिए जो है वो इन तमाम विभागों को अलर्ट यहाँ पर किया जाता है। वहीं अगर आज की बात करें तो अब किसानों को लेकर भी एडवाइजरी यही जारी की गई है कि अपना ख्याल रखें, फसलों का ख्याल रखें, क्योंकि बारिश जो है कुछ फसलों के लिए सही है और बहुत सी फसलों को नुकसान जो है वो ज्यादा देती है अगर ज्यादा बारिश हिमाचल प्रदेश में होती है। ऐसे में आज फिलहाल की अगर बात करें तो अभी 3 जिलों के लिए ही अलर्ट है, बाकी जिलों में हल्के बादल जो है वो छाए रहेंगे। और ये पूर्वानुमान लगाया गया था कि आज भारी से बहुत भारी बारिश होनी है, लेकिन इतनी ज्यादा बारिश जो है वो देखने के लिए नहीं मिली, क्योंकि मानसून एक बार फिर से कमजोर पड़ गया है।
पूजा यही नहीं, आने वाले दिन यानी कि कल 24 घंटों के बाद जो है आने वाले कल के लिए भी पूर्वानुमान जो मौसम विभाग से जो जारी किया गया है उसमें भी यही कहा गया है कि 6 जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा आने वाले जो 3 से 4 दिन रहेंगे इसमें अब बारिश ना के बराबर होगी। बहुत से ऐसे इलाके होंगे जहां बारिश बिल्कुल भी नहीं होगी और ये कहा गया है कि रफ्तार जो मानसून ने यहां पर पकड़ ली थी अब वो धीमी पड़ रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में अब एक बार फिर से 1 हफ्ते के करीब जो है वो अब वेट करना होगा, इंतजार जो है वो थोड़ा करना होगा। उसके बाद मानसून फिर से रफ्तार पकड़ेगा और फिर से हिमाचल प्रदेश में बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। जी, और विकास आपने बताया कि कुछ दिनों के बाद फिर से रफ्तार पकड़ेगा मानसून। ऐसे में देखने को ये मिलता है कि कई सारी सड़कें जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। उसके लिए क्या कुछ प्रावधान है सरकार की तरफ से? और साफ तौर पर किसानों के लिए दर्शक जानना चाहेंगे, जो किसान आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस समय, वो ये जानना चाहेंगे कि प्रदेश में किसानों के लिए क्या स्पेशल गिरदावरी या फिर कोई नुकसान जो उनको हो रहा है उसके आकलन को लेकर के किसी तरह का कोई प्रावधान है सरकार की तरफ से? बिल्कुल, देखिए इस बाबत बैठकें जो है वो बहुत हो चुकी हैं। मानसून जब से शुरू होता है उसके करीब 1 महीना पहले से जो है बैठकें चलती हैं और बैठकों में यही कहा जाता है कि अपने स्तर पर जो जिला उपायुक्त होते हैं उनको जो है वो वहां पर इंतजाम करने होते हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करें। आपने सही कहा कि जब भी भारी बारिश होती है तो भारी बारिश के बाद 2 चीजें जो है मुख्य रूप से भारी बारिश के बाद और मानसून सीजन में सबसे ज्यादा ये इम्पैक्ट जो है वो रहता है। ऐसे में सड़कों का रख रखाव, सड़कों का किस तरह से अगर कोई पुल टूट जाते हैं या फिर मशीनरी जो है, जो पीडब्ल्यूडी विभाग के जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, उन सबको स्टैंड बाय पे रखा जाता है। ये कहा जाता है कि अगर इस तरह से कोई अगर आपदा आती है तो तुरंत स्टैंड बाय पे रहें और मौके पर पहुंचे और रिस्टोरेशन का काम जो है वहां पर किया जाए। इसी के अलावा बिजली विभाग जो है उसको भी स्टैंड बाय पे रखा जाता है। पानी आपूर्ति गाद आने की वजह से ज्यादातर प्रभावित हो जाती है या फिर लैंडस्लाइड में जो पाइप्स लगातार टूट जाती हैं उसकी वजह से दिक्कतें आती हैं। वहीं आपने किसान बागवानों की अगर बात करें तो किसान बागवानों के लिए भी ज्यादा बारिश होना कहीं ना कहीं मुश्किलें उनकी बढ़ जाती हैं। ऐसे में पहाड़ है, पहाड़ों पर बागवानी जो है वो खास तौर पर प्रभावित होती है क्योंकि आने वाले दिनों में अब सेब का सीजन जो है उसकी शुरुआत होनी है और ऐसे में अर्ली वैरायटी के कुछ एक सेब जो है वो यहाँ पर पहुंच भी गए हैं। अच्छे दाम लोगों को इस समय मिल रहे हैं, जो बागवान है उनको अच्छे दाम मिल रहे हैं। लेकिन अगर भारी बारिश होती है या फिर मानसून अगर तेज रफ्तार अगर पकड़ लेता है तो कहीं ना कहीं अगर सड़कें खराब हो जाती हैं या फिर लैंडस्लाइड हो जाती हैं, सड़कें अगर अवरुद्ध हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाते हैं अगर रोड यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं सेब को मंडी तक पहुंचाने में लोगों को दिक्कतें हो जाती हैं। यही नहीं, किसानों को भी मंडी तक अपनी सब्जियां बिल्कुल विकास, और ये तमाम वो पहलू हैं जिस पर सरकार को ध्यान देना भी चाहिए और देना भी पड़ेगा, क्योंकि मौसम की मार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसानों पर पड़ती है, प्रदेशवासियों पर पड़ती है।